नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमने बहुत बेसिक से पॉइंट फर्स्ट क्लास में पढ़े थे इसके। आपने देखा होगा एवरेज में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हमने पूछा था, क्वेश्चन जो पढ़े थे जिससे कैसे थे। आपने पूछा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, बताया था आपको कैसे कहता है। अगर आपका अंतर बराबर हो तो क्या था, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आज क्वेश्चन देखेंगे। उस दिन में आपको लगभग छोटे छोटे पॉइंट कुछ क्वेश्चन लिख के करवाए थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है, आज आपको प्रैक्टिस करके आज आपको जो क्वेश्चन है टाइप बाय टाइप कराते हैं और आप देखिए एवरेज में कोई बहुत ज़्यादा हाई चैप्टर नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछे हैं। आपको एक एक क्रम में हम क्वेश्चन अच्छे लेवल से करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी और पढ़ना। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, हम आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे और दावा इस बात का कि लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे वो आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए भाई, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या दे रखा है, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 किलोग्राम यानी 49 किलोग्राम है उन छात्रों का औसत वजन। तो आपको बताइए क्या बताया, क्या फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। कितना लिखा आपका पास, 48 लिखा है। एक सेकेंड, क्या लिखा हमारे पास, 48। ध्यान से कितना लिखा है, 48 हमारे पास लिखा है। दूसरा क्या लिखा हमारे पास, 52 लिखा है। क्या लिखा है दूसरा हमारे पास लिखा है, दूसरा वजन लिखा है 52 किलोग्राम। फिर क्या लिखा है हमारे पास, 40 किलोग्राम। फिर क्या लिखा है, 60 लिखा है। फिर क्या लिखा है, 53 लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, 54 लिखा है। और इसके बाद क्या लिखा है, 49 लिखा है। अब ये औसत वजन पूछा गया। आप बताइए यहाँ अंतर कितने का है, आपको संख्या देखिए, अंतर 4 का। यहाँ अंतर 12 का। हमने कहा जब अंतर, आपके क्वेश्चन कैसे आ जाए, जब अंतर बराबर ना हो तो क्या करना था, सारी संख्याओं को जोड़कर क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होता था, सम ऑफ टोटल टर्म्स या सम ऑफ टोटल टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, देखिए क्या निकालना, आपको एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज क्या बताया था आपको, लिखा था कुल पदों का योग बटे क्या था, पदों की संख्या। क्या ये औसत बताया था आपको? अगर ये औसत बताया था आपको तो आप बताइए ध्यान से, औसत अगर ये बताएगा तो क्या होगा आपके यहाँ पर। तो आप कहेंगे इन सबको जरा हम जोड़ें। आप देखिए जोड़िए, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17, 17 और 9 होगा कितना हो जाएगा मेरे पास, 17 और 9 26, कितना आएगा 26। हासिल कितना लग गया आपके पास, 2 लग गया। आप देखिए 5 4 9, 9 4 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 5 कितना हो गया 29, 29 4 कितना 33, 33 और 2 कितना हो गया 35। क्या ये वैल्यू 35 आ गई, 356 हमारे पास कंफर्म हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 9 जोड़े कितना है, 17 9 होता है 26 आपका। ठीक, कैरी हुआ 2, 4 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 5 कितना, 19 5 हो गया 24, 24 5 29 4 33, 33 2 35। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 7 लिखा था, कितना 7 छात्र क्या लिखा था, 7 लिखा था। आप यहाँ 7 से डिवाइड करिएगा, जो वैल्यू आएगी लगभग पॉइंट आपकी जा रही है, एवरेज आपको क्या करना था, याद करना था। आप देखेंगे 7 पना कितना होता है, 35 होता है। 7 पना 35, क्या यहाँ पर है 5, बिल्कुल है, यानी 5 ये 5 ये 5 ये। ठीक, अब देखिए आंसर। आप बताइए क्या 6 में 7 का भाग जाएगा तो आप ही नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ेगा तो दशमलव लगाइए, जब दशमलव बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 60 और 7 हटे कितना होगा 56 जाएगा। कितना बन जाएगा 4, 7 पना 35, 7 पना कितना होगा 35 और ऐसे वैल्यू चलते हैं तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा 50.85। आप देखिए किसी विकल्प में ऐसा नजर आ रहा है आपके पास 50.85। आप देखिएगा 50.85 कहाँ नजर आ रहा, क्या विकल्प आपका 50 मतलब फर्स्ट ए नजर आ रहा। क्लियर हुआ भाई सबको? यानी औसत आपको ज्ञात करना, तो औसत क्या था, जब भी आपके पास औसत में क्या, अंतर यदि बराबर नहीं है, अंतर यदि बराबर नहीं तो आपको क्या करना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या आपका एवरेज निकल गया, पूरा आप काटिए ना काटिए, आपको क्या शुरुआत के 2 3 अंक निकालने और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, लिखा है ए ने 5 में से 4 पारियों में, कोई ए नाम का एक व्यक्ति, ए ने 5 में से 4 पारियों में
73, 76, 20 और 7 रन बनाए, ठीक है। पांचवी पारी में उसका औसत स्कोर क्या होना चाहिए, पांचवी पारी उसका औसत स्कोर क्या होना चाहिए यदि वे 5 पारियों 55 रनों का औसत रखना चाहता है। सबसे पहले आप ये बताइए, यानी अगर 5 मैच खेले, देखिए ध्यान से, कितने 5 पारी, यानी अगर हमने 5 मैच खेले और इन 5 पारी का जो औसत है कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो क्या लिखा था आपको फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, औसत बराबर, यहाँ देखिएगा लिखे दे रहे हैं आपको फिर से, औसत बराबर पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। अब आप देखिए ध्यान से, हमने क्या पता, हमें कुल संख्या पता और औसत पता। यदि हम औसत और कुल संख्या का इसके अंदर मल्टीपल करा दिया जाए, कुल संख्या कर दें, तो बताओ क्या बचेगा। अगर हम औसत और कुल संख्या मल्टीपल करें, क्या निकल गया, हमारे पास निकल आएगा पदों का योग। तो यह योग कैसे निकालते हैं, औसत में कुल संख्या के यदि हम गुणा कर दें, क्या हुआ भाई, औसत में यदि हम कुल संख्या का गुणा कर दें तो मेरे पास क्या निकल आ जाएगा, हमारे पास पदों का योग निकल कर आ जाएगा। ध्यान देखिए भाई, क्या निकल जाएगा, पदों का योग निकल कर आ रहा होगा। कन्फर्म सभी को, क्लियर हुआ। आप देखिए, यानी 5 है, 5 में 5 का गुणा करा दें 55 में, तो कितना आएगा, 55 25 और 25 तो 27, कितना आ गया, क्या 275 निकल आ गया। यानी जो मेरे पास टोटल है उसके बंदे 5 पारी में कितने, 275 रन है। आगे देखिए, शुरुआत की 5 पारी 4 पारी में क्या हुआ, उसने 73 रन बनाए एक पारी में, एक पारी में कितने बने, 76 रन बने। अगली पारी में कितना है, 20 रन है, अगली पारी में 7 रन है। आप बताइए, अगर इन 4 पारियों के हम योग देखें, इन 4 पारियों का योग कितना, तो आप देखेंगे 7 3 10 और 6 16, हाथ से लग गया कितना हमारे पास, एक 7 7 14 14 16 16 और एक 17, कितना आ गया, क्या 176 आ गया। यानी कि हमने इन सबको अगर जोड़ा तो मेरे पास नंबर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 176। यानी आप देखेंगे 176 जो मेरे पास आया 176, यानी इन 4 पारियों का योग करने के बाद 4 पारियों जो योग मेरे पास आया वो आया 176। वो सभी को आप देखिए ध्यान से, तो 5 पारी रन इतने थे, 4 पारी रन इतने थे। अगर हम 5 में से 4 पारी घटा दें तो आपके पास एक पारी निकलेगी, पारी कौन सी होगी, क्या वो 5वीं पारी ही निकल के आएगी। तो सात में 5वीं पारी, तो इस 5वीं पारी में रन कितने बने, तो आप देखिए ध्यान से, क्या 275 में से 176 घटा सकते हैं, 15 में से 6 जाए कितना बचेगा, क्या 9 बच गया हमारे पास। ठीक, यहाँ देखिए भाई कितना हो गया, 16 16 में से 7 गया, कितना आ गया 9। या उस पारी में उसने कितने बनाए होंगे, 99 रन बनाए होंगे। ठीक है, यानी बोला गया बताइए कि 5वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या होना चाहिए, तो 5वीं पारी में औसत स्कोर क्या होना चाहिए, तो जो स्कोर होना चाहिए वो 99 रन का होना चाहिए। कंफर्म हुआ सभी को। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका 5वीं पारी का औसत स्कोर। ए नाम का एक कोई लड़का है, उसने 4 पारियों में से 5 पारियों में से शुरुआती 4 पारी में 73, ये देखो मैंने लिखा था कितना, 73 76 और कितना भाई 20 और 7 रन बना। ठीक है, तो इनको जब हमने ऐड किया था, इन सबको ऐड करने बाद वैल्यू मेरे पास क्या थी, 176 आ चुके, कितने 176। यानी 5 में से 4 पारियों में बनाए हमने 176 रन। अगर हम 275 से 176 को माइनस कर दें, क्या हमारे पास निकल जाएगा 99 रन। तो 5वीं पारी से 5 पारी से 4 पारी माइनस की कितना आ गया, एक पारी निकल गया, पारी अभी कौन सा 5 में जाएगी। ठीक है, तो उस पारी में रन कितने बने, 99 रन बनाएंगे। क्या क्लियर हुआ सभी को। इस बात ध्यान रखिए, बस केवल एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, जब औसत में कुल संख्या का मल्टीपल कराएंगे तो क्या निकलेगा, पदों का योग निकल कर आ जाएगा, नंबर सम ऑफ टर्म्स। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया है देखिए ध्यान से, 36 28 43 56 74 65 12 और x का औसत कितना भाई 45 है, कितना 45 है। तो x का मान ज्ञात करना। सबसे पहले ये देखो कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने भाई 8। तो अभी आपको लिखा है था फॉर्मूला पर, यानी मेरे पास 8 नंबर है, कितने नंबर है टोटल 8 नंबर है, और इन 8 नंबर का जो हमारे पास एवरेज है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 55। कितना देखा है 45। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स लगाकर 8 हो गए। क्या इन 8 संख्याओं का जो औसत है कितना है, हमारे पास 45 है। तो अभी लिखा है था औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जैसे हम इसमें इंटू कराएंगे 8 का, तो क्या हमारे पास कुल योग निकल आएगा। 8 पर कितना होता है 40, हाथ से लग गया 4, 8 चुके 32 32 और 4 कितना हो गया 36, क्या 360 टोटल योग निकल गया। ठीक, आगे देखिए अब इनमें संख्याएं कितनी, शुरुआती जो संख्याएं हमारे पास थी
वो एक संख्या थी कितनी थी 36 थी, एक संख्या कितनी 28 है, अगली संख्या कितनी 43 है, अगली संख्या कितनी 56 है, अगली संख्या कितनी 74 है, और फिर कितना लिखा 65, फिर 12 दे रखा और फिर x दे रखा है। ये बोला गया। अगर इनको देखते हैं भाई 2 2 4 2 6 2 8, अगर इनको हम ऐड कर लेते तो हमारे पास देखो कितने नंबर हैं। x को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ध्यान से x को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ दो। आप देखिए 7 नंबर इनका योग करो जरा, 6 और 8 14, 14 दिन कितना हो 17, 6 8 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 में 5 32, 32 2 34, हाथ से कितना लग गया, क्या 3 लग गया, 3 2 5, 5 से 5 4 9, 9 9 9 और 5 14, 14 14 7 21, 21 और 6 कितना हो गया 21 और 6 25, 25 एक सेकंड, 3 2 5 5 4 9 9 और 5 14, 14 7 21, 21 और 6 कितना हो गया 21 और 6 27, 27 28, 28 कितना हो गया 28 3 31 का 314 हो गया। यानी जो 7 नंबर है हमारे पास, इन 7 नंबर का जो योग मेरे पास आया वो कितना आया, योग देखिए जो योग आया कितना आ गया 314 आ गया। बात क्लियर हुई। तो आप कहीं हमें चाहिए x का मान, तो क्या वो संख्या 8वीं x ही होगी। यानी जैसे हम यहाँ से 8 नंबर से 8 से 7 घटाएंगे, क्या एक नंबर बचेगा, वो एक नंबर क्या होगा, वही एक नंबर यहाँ पर x होगा, क्या होगा x होगा, और उसका मान है कैसे, यहाँ से वैल्यू माइनस करके देख लो आप। जब यहाँ घटाएंगे 10 में से 4 गया, क्या 6 आया, क्या 6 किसी में है, 6 इसी मिल रहा 46, यानी यही आंसर होगा हमारे पास। देख लेते हैं एक बार, यहाँ वो 5 5 से 4 गया तो कितना, 5 से 1 गया कितना आ गया 4, क्या 46 हमारे पास कोई विकल्प दे रखा है। आप देखिए विकल्प नंबर डी हमारे पास क्या हो गया आंसर। और देखिए क्या पूछा गया, एमटीएस 7 अगर 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं, आपको इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन कराने से, प्रैक्टिस कराने से, और लेटेस्ट ईयर के है ना जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। यानी 8 नंबर का औसत था 45, तो योग कितना हुआ 360, उनमें से 7 नंबर का योग कितना है 314। अगर हम 8 नंबर से 7 नंबर घटाएंगे तो जब 7 नंबर घटेगा तो ये जो यहाँ संख्या हमने लिखी थी, कौन सी लिखी थी, जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी थी x, आपकी क्या लिखी थी x लिखी थी, क्या वही संख्या निकल के आ जाएगी, आएगी निकल कर, वो संख्या है कितनी 46 है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2019 में क्वेश्चन किया है, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। समूह ए में 7 संख्याएं, एक समूह है उसमें कितना, एक समूह है उसका नाम क्या है ए, वहां पे 7 नंबर है तथा इन संख्याओं का औसत कितना 41 है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए समूह बी में 5 संख्या है, इन संख्याओं का औसत कितना 44 है, इन संख्या औसत कितना 44, इन दोनों समूह का औसत कितना होगा। बात करें इन दोनों समूह का औसत कितना होगा, आपसे क्लियर किया गया, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे आप, देखिए तरीका देखिए, एक समूह ए है, ग्रुप ए, देखिए समूह ए है, और बोला कि जो ये समूह है हमारे पास, इस समूह ए में 7 संख्या है, यानी कितनी संख्या है 7 नंबर है, और इनका औसत कितना, इनका औसत कितना हमारे पास 41 है। 41 इंटू अगर 7 करोगे कितना आएगा 7 और 7 चौक 28, क्या 287 आएगा। फिर बोला कि एक समूह आपके पास बी है, कौन समूह, समूह बी है, वहां नंबर कितने हैं, वहां समूह संख्या कितनी 5 संख्या है, कितनी संख्या है 5 संख्या है, तो आप यहाँ लिखिए 5 नंबर है। इनका जो औसत है वो कितना आपको देखा, देखिए जैसे इनका जो औसत है वो देखा 44, कितना देखा 44 दे रखा हमारे पास, ये से क्या देखा है 44, तो यहाँ लिखेंगे 44 इंटू क्या कर देंगे 5, क्या हमारे पास योग निकल आएगा। तो आप देखेंगे 4 पंचे कितना आएगा 20 आ जाएगा, फिर 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, क्या योग हमारे पास 220 निकल आ गया। आपसे क्या पूछा गया, इन दोनों समूह का कुल औसत, क्या बोला गया कुल औसत ज्ञात करें। तो पहले दोनों समूह अगर है हमारे पास, तो दोनों समूह निकालने में क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले इनको आप ऐड करिए, कितना आ गया 9 और 7 16, जो नंबर हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पर योग कितना निकल गया, आप देखेंगे योग निकल आएगा, ये 7 निकलेगा, 8 और 2 10 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, योग हमारे पास 507 आ गया। तो कुल औसत पूछा गया, आपको पता है एवरेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है, टोटल योग यानी 507 और टोटल नंबर बेटे कितना आ गया, क्या 16 हो गया। आप देखिए डिवाइड के 16 3 48 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से 16 3 48 और 16 चौको 64, आप देख रहे हैं सारे जो औसत आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सभी 41 से ऊपर आ रहा है, 40 से ऊपर, और 16 3 48 आप देखिए, अच्छा 7 5 12 होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 7 5 12 होगा, ये इसको देखिए ध्यान से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 12, तो यहाँ लिखिएगा 12 नंबर, तो यहाँ डिवाइड किससे होगा, तो क्या 12 से ही डिवाइड होगा, देखिए ध्यान से कितना आएगा 12 से ही डिवाइड होगा, तो 12 चौक कितना होगा 48 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो सभी में 4 से स्टार्ट पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, 12 चौक 48 का 2 बच गया 27 हो गया, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, 12 दूनी 24।
अब बताइए 24 अगर हो गया तो बचा कितना होगा, 2 बचा होगा। अब 2 बचा, सॉरी 3 बचा होगा, क्योंकि 12 24 भाई देखिए 12 12 चौक 48, 2 27 हो गया, 12 दूनी 24, 27 24 का कितना बच गया, 3 बच गया। अब 3 भाग जाए दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बच जाएगा, और इससे 12 दूनी कितना आएगा, 24 आएगा, 12 दूनी 24, 6 बच गया होगा, 12 पंचे 60। आप देखिएगा 42.5 का किसी भी विकल्प आपको दे रखा है 42.5, आप देखेंगे 42.5 कहाँ रहा, 42.5 विकल्प नंबर बी में आ रहा, सॉरी 42.25, 42.25 तो कहाँ रहा, विकल्प नंबर बी में आ रहा, ये देखा 42.25। क्लियर हुआ सभी को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका औसत निकल कर आ गया। ठीक, या दूसरा तरीका अगर इसका देखना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, आप देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं ग्रुप ए, यहाँ लिखते हैं ग्रुप बी। ठीक है, एलिगेशन लगा के देते हैं। यहाँ पे संख्या कितनी 7 है, तो इनका औसत कितना है 41 है, यहाँ लिखेंगे एवरेज हम लोग, और इनका औसत कितना था, ग्रुप बी का एवरेज था 44 था। क्या लिखा मेरे पास। ठीक, आप देखिए हमको इनका बीच इन दोनों का औसत चाहिए, यानी यहाँ वाला औसत में क्या करना, याद करना कि यहाँ औसत कितना आएगा। क्लियर। अगर हमने यहाँ पर एवरेज रखा है, क्या रखा, एवरेज रखा है, तो नीचे हमारे पास क्या निकल जाता है, नंबर निकल कर आएगा। क्या निकल जाएगा, नंबर निकल कर आएंगे, कंफर्म। तो यहाँ नंबर थे कितने, ए समूह ए में कितनी संख्याएं थी, 7 संख्या, तो आप यहाँ रखिएगा 7, और समूह बी में कितनी संख्या थी, 5 संख्या, तो आप यहाँ रखिएगा 5, कंफर्म हुआ। अगर इसका इसमें मल्टीपल करा दें और इसका इसमें मल्टीपल करा दें, देखिए ध्यान से, तो अभी 41 इंटू 7 प्लस 44 इंटू 5 ये कराएंगे। ठीक है, और इनसे टोटल से डिवाइड करा दें, टोटल से डिवाइड, इसका हम थोड़ी मानते हैं औसत कितना था, यहाँ टोटल औसत मान लीजिए कि औसत जो हमारे पास था वो n था। ठीक है, एवरेज क्या था, या x था, क्या था एवरेज, x था। तो अब टोटल नंबर कितने 12, तो टोटल योग में अगर टोटल नंबर से डिवाइड करा दो कि औसत निकला है, और औसत उन्होंने माना कितना, x मान, ये हमारे पास औसत निकल कर आ जाएगा। आप देखिए अभी इनका गुणा कराया था हमने, कितना आया था 287, और ये गुणा कराया कितना आया था 5, कितना आया था 220 आया था, डिवाइड कराएंगे 12 से, बराबर में x। तो अभी आपने देखा ये वैल्यू आई थी 507/12 बराबर में x, तो यहाँ से जैसे डिवाइड किया था वैल्यू निकल के आ गई थी क्या, 42.25 निकल के आ गई। तो औसत कितना हो गया, जो औसत हो गया हमारे पास 42.25 आ गया। क्या दो तरीके आपको समझ में आए इसके। ठीक, एक तो पहला तरीका ये, और एक दूसरा तरीका आप एलिगेशन से भी इसको लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। क्या था, इसको आप फिर से देखिए, शुरुआत की अगर a और b दो संख्याएं थी, शुरुआत की अगर a और b दो संख्याएं थी, क्या थी, दो संख्याएं थी। जो एवरेज देखा a का 41 है, b का एवरेज कितना 41 है, सॉरी 44 है। बोला a में संख्या कितनी 7 है, b में संख्या कितनी 5 है, तो यहाँ भी क्या है रेशियो। आपको बीच वाला रेशियो ज्ञात करना है, बीच वाला एवरेज ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर पहली संख्या हमने यहाँ का एवरेज तो नीचे क्या निकला था, नंबर निकल कर आया था। ठीक है, देखिए नंबर हमेशा जो नंबर हमारा आएगा इनको हम रेशियो फॉर्म में रखें, यानी जब तक अगर वैल्यू कटे उसे काट देना। क्या 7 और 5 कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो 41 इंटू 7 करा दिया, 24 इंटू 5 करा दिया। क्या टोटल योग, टोटल योग को अगर टोटल नंबर से डिवाइड करते, नंबर कितने 12, 12 से डिवाइड कर दिया, तो आप बताइए कितना आ गया। क्या हमारे पास 42.25 आ गया। एक्स का मान कितना है 42.25। ठीक, तो एक आपका ये टाइप था और एक आपका सॉरी दूसरा टाइप तरीका ये था। क्या दोनों तरीके आपको क्लियर हुए, बताइए कोई समस्या आप करने में दोनों तरीकों को, अगर कहीं पर कोई समस्या तो बताइए जरूर आप। ठीक है, आप देखिए दोनों तरीके आपके सामने, जो आपको बेस्ट मेथड लगे उसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बोला गया ए तथा बी, अब कितनी संख्या ए तथा बी का औसत 36 है। देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है ए, ध्यान देखिएगा हमारे पास दो संख्या है ए तथा बी का क्या देखा, औसत, औसत यानी दो नंबर है, 2 से डिवाइड करिए, औसत कितना है 37। तो हम आपसे बोले इनका योग कितना निकला, तो आपको इनका योग निकल आएगा वो a प्लस बी का जो योग आएगा वो 37 इंटू 2 कितना आएगा, क्या 74 निकल कर आ जाएगा। बात करेंगे आगे, देखिए फिर बोला गया बी तथा सी का औसत 42 है। देखिए बोला गया बी और सी का औसत, बी प्लस सी दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करो, और इनका औसत कितना देखा आपको 42 दे रखा है। हम कब बोले इनका योग निकाले, तो आप कहेंगे बी प्लस सी का जो योग आएगा वो 42 इंटू 2 कितना आएगा, क्या 84 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। आगे देखिए बोला गया बी तथा सी के बीच का अंतर कितना होगा, बी और सी के बीच का अंतर कितना होगा। आप देखिए जैसे ए प्लस बी का मान जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा गया, आप देखेंगे ए प्लस बी का जो मान हमें दे रखा वो देखा कितना 74, बी प्लस सी का जो मान हमें दे रखा वो कितना देखा है। अच्छा देखिए बी प्लस सी का मान कितना 84, कितना भाई 84। इसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर करिए, देखिए डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, यहाँ पर जो आपका बी लिखा है कहाँ पर बी, ये बी नहीं है, यहाँ क्या है भाई, ये बी नहीं है,
डिफरेंस आपको क्या लिखा है, सी और ए का। तो आप यहाँ क्या बनाएंगे, इसको लिख लीजिएगा ए, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, इसको लिखिएगा ए, ठीक है। ए और ए तथा सी के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना, ठीक है। देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर अंतर हमको ज्ञात करना तो आप देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ कर दें माइनस, यहाँ कर दें माइनस, तो यहाँ भी माइनस। अगर ये वैल्यू माइनस हमने कर दी तो देखिए क्या होगा, आप देखेंगे क्या हमारे पास ये बी से, क्या हमारे पास देखिए ध्यान से, ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा ए, ये बचा सी, यानी ए माइनस क्या आएगा, सी निकल जाएगा, ए माइनस सी निकल जाएगा। आप देखिए 84 से 74 को घटाएंगे, 84 74 जीरो आएगा और एक क्या वैल्यू माइनस मारेंगे, तो आंसर कितना आएगा 10, 84 74, ये जीरो आ गया और 84 74, 42 84, 37 74, 307। देखिए यहाँ औसत कितना है 36 देखकर, कितना औसत है 36 है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, औसत कितना है यहाँ पर 36 है। जो यहाँ पे औसत देखा था आपको कितना देखा था, 36 देखा था, तो आप इसको लिखिएगा पहले 36, तो 36 इंटू 2 कितना आएगा 72 आ जाएगा, बात समझे 72। तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, 72 यूज करना होगा। तो यहाँ पे 72 यूज रखे होंगे, 72 को यूज करेंगे तो जो मेरे पास यहाँ से औसत निकल जाएगा वो औसत कितना आएगा, वो औसत हमारे पास कितना है भाई, आप देखिए 4 में से 2 गया 2 आ गया और 8 में से 7 गया 1 आ गया, क्या -12 आ गया। तो आंसर माइनस मारा तो है, तो आप क्या करिए, हमसे बोला था ए तथा सी के बीच का डिफरेंस ही कितना, तो भाई अंतर ही पूछा। अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, क्या कर लें, अगर हम यहाँ से कर लें ए माइनस कर लें तो ए प्लस क्या बचेगा, सी बचेगा। देखिए कैसा आएगा, ध्यान से इस बात ध्यान से देखिएगा, अगर ए कर ले कॉमन तो माइनस का ए प्लस का क्या आएगा, सी आएगा। भाई माइनस कर ले अपने कॉमन तो माइनस ए प्लस का सी बराबर -12। तो आप देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल, यानी लिखेंगे सी माइनस ए इक्वल में कितना आएगा 12, यानी हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो कितना निकल जाएगा, वो आंसर निकल गया 12, यानी विकल्प नंबर बी क्लियर हो जाएगा। बात समझे, ए और सी का औसत आपको ज्ञात कर, आंसर कितना आ गया 12 आ गया, क्या हुआ, मतलब ए और बी का औसत था 36। तो हमने कहा जब ए और बी का औसत 36 है तो उसमें क्या, अगर दो संख्या है तो 2 से इसमें डिवाइड करो, तो ए और बी का औसत 36, तो ये कितना आ गया 72 आ गया, ठीक है। फिर बी और सी का औसत 42 है, दो संख्या है 2 से डिवाइड किया, अब योग करना 2 का मल्टीपल करा दो, कितना 84 आ गया। बोला गया ए और सी का औसत आपको ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का मान इतना है, बी प्लस सी का मान इतना, हमने कहा दोनों नीचे क्या माइनस, ये वैल्यू प्लस माइनस, ये वैल्यू प्लस माइनस, ये वैल्यू प्लस माइनस, बी से एक प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ए माइनस सी बराबर कितना गया -12। तो -12 तो ऑप्शन कहीं है नहीं, क्या दिखा 12, अब आंसर यहाँ से वैसे बस हमें अंतर ही चाहिए था, क्या सही अंतर चाहिए था, लेकिन हम इसको सही करते हैं तो माइनस कर लो कॉमन, माइनस क्या कॉमन, तो जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की, जो प्लस की वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो प्लस की माइनस, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल है, सी माइनस ए का अंतर कितना गया 12 आ गया, आपका आंसर कितना गया 12, विकल्प नंबर हमारा क्या हो गया बी, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 3 लोग हैं यहाँ पर ए बी और सी का औसत वजन कितना है, ए बी और सी का जो औसत वजन आपको दे रखा है वो 65 किलोग्राम है, क्लियर हुआ। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 है, ए और ई का औसत वजन देखिए से कौन भाई, ए और सी, ए और सी का औसत वजन, जैसे कि ए और सी औसत वजन कितना है ए और सी, तो आप यहाँ लिखिएगा ए और सी, लिखें ए और सी का जो औसत वजन है वो 67.5 किलोग्राम है। तो ए का वजन ज्ञात करें, आपसे पूछा गया, देखिए ध्यान से कैसे करना है। बोला था 3 लोग हैं, यानी ए बी और सी, अगर इनका योग निकालोगे, जब 3 लोग हैं तो इनका औसत कितना है 65 है, तो 3 क्या कर दो मल्टीपल करा दो, तो 3 बचे 15, 6 3 18 और 1 19, या 95 किलोग्राम आ गया, 195 किलोग्राम। ए और बी का औसत वजन, यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं, जो इनका औसत वजन आपको दिखा वो कितना दिखा है 63.5 दिखा है, तो 2 का गुणा करा दो, 5 दूनी कितना आएगा 10 हो जाएगा, हाथ से लग गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। देखिए ध्यान से, क्या 2 पंचे 10, हाथ से लग गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, क्या हमारे पास 127 आंसर आ गया, कितना 127, दशमलव एक बार लगा दिया था, कन्फर्म भाई। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, क्या 127 आ गया। आगे देखिए फिर क्या बोला सवाल में, आगे बोला गया हमारे पास, देखिए ध्यान से, आगे बोला गया है ए और सी का औसत वजन। अब ए और सी के बारे में बता रखा है, ए और सी का जो औसत वजन है वो 67.5 किलोग्राम है, 67.5 किलोग्राम। तो 2 संख्या है, 2 से फिर से मल्टीपल करा दो,
तो 5 दूनी कितना आएगा 10 आएगा, 7 दूनी 14 कितना आएगा 15 और 6 दूनी 12। क्या हमारे पास आ गया 125। देखिए देखिए आंसर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 135.0 किलो हुआ सभी को यहाँ पर। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 1 13 किलो हुआ। अब आप देखिए ध्यान से ए बी का योग कितना 127 है, ए प्लस सी का योग कितना 135। हमें चाहिए ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें, ए का वजन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भाई हमारे पास क्या दिखा है 2AB ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें हटा सकते हैं, ऐसे कोई चीज नहीं अगर देखिए यहाँ से ए और सी हटा देंगे, पहले ए और सी हटा दे तो बी का वजन निकल आ जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से निकालते कैसे निकालते हैं, किसी एक का वजन निकाल आ गया हमारे पास। अगर हम ये बोल रहे हैं यहाँ से हम लोग क्या करें, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखा हमने ए, ध्यान से क्या लिखा हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हमने ए लिखा है प्लस बी कर लिया और प्लस क्या गया सी। इन सबका जो योग है हमारे पास कितना है 195 रखा, कितना रखा 195 दे रखा है, ध्यान देखिए कितना रखा 195 दे रखा। अगर हम यहाँ से बी और सी का मान ज्ञात करें तभी ए निकाल पाओगे, तो हमें पर्टिकुलर अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, याद अगर हम यहाँ से ए और सी का मान घटा दें या ए बी का, अगर ए और बी को यहाँ से घटा दिया जाए, ए और बी को घटा दिया जाए और ए और बी है कितना हमारे पास, या देखिए ए और बी का मान रखो आप, देखिए ए और बी का मान कितना 127 है, ए और बी का मान कितना 127, यानी इसकी जगह रख दे 127 प्लस सी बराबर में 195 के, कन्फर्म है। तो सी का मान निकाल पाओगे 195 माइनस का 127। ठीक, तो सी का मान बताओ कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 15 से 7 गया तो 8 बच गया, 8 से 2 गया तो 6 बच गया, ये आंसर निकल गया। बताओ समझ में आया, 15 में से 7 गया 8 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। क्या सी का मान 68 आ गया। अगर हमने सी का मान निकाल लिया है, सी का मान निकाले तो क्या हम यहाँ से ए का मान निकाल कर सकते हैं, क्या हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, आपके बिल्कुल आ जाएगा। हमें तो ए का मान ही ज्ञात करना, यानी ए प्लस सी बराबर आपको रखा था 135, क्या इधर रखा था, जिसमें से सी का मान कितना है 68 है, ए प्लस 68 बराबर 135 के 135। तो ए का जो मान आएगा वो 135 माइनस का 68, तो ए बराबर जो हमारे पास आएगा 15 से 8 गया क्या 7 बच गया, और 12 से 6 गया कितना गया 6। तो जो ए का मान मेरे पास आया वो कितना आया, तो आप सब लोग बताएं, जो ए का मान आया वो आया 67। बताओ कोई समस्या, जो ए का मान आया कितना आ गया, वो जो ए का मान आया हमारे पास वो आ चुका है 67। बताइए कोई समस्या किसी को, कंफर्म हुआ। बोला था ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं हैं, इनका जो औसत वजन है 65 किलोग्राम है। क्या 65 इंटू 3 कर दिया 195 आ गया। ठीक, आगे देखिए ए और बी का जो औसत वजन है वो 63.5 किलोग्राम है, तो कितना आ गया 127 आ गया। ए और सी का जो औसत वजन है वो 67.5 है, तो कितना 135, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 195। हमें ए का मान ज्ञात करना, तो हमें बी और सी पता होना चाहिए। क्या पता चाहिए बी सी, ये हमें क्या, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। हमने अगर ए और बी का मान रखा है यहाँ पर, ए बी का मान कितना था 127, इनको रखा सी का मान कितना आ गया 68 आ गया। अब सी का पता ए का था, सी को यहाँ हटा दें तो क्या ए का मान निकल आ जाए, तो ए का मान कितना है 67 आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को, कोई समस्या दोस्तों किसी को, क्लियर हो रही है एक एक बात सभी को, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट करे आपको, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लियर, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा, आप जितने भी डाउट हो रहे हैं वो सारे क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक को 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप देखिए औसत है 48, 8 1 9, यानी 59 आ जाए, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। हम ये बोलें कि 4 संख्याओं का औसत, देखिए ध्यान से हम मानते हैं, अभी थोड़ी देर सॉल्व छोड़िए, कि 4 संख्याएं, इन 4 संख्याओं का औसत कितना है 5 है, तो योग कितना आएगा, तो आपके सर कितना होगा 20 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमने मान लिया 4 संख्या है, उनका योग कितना, उनका योग जो हमारे पास है वो सॉरी औसत कितना है 5 है, तो योग कितना हो 20। हमने प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाई है, प्रत्येक संख्या में 2। आप बताइए अगर प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ेगा, यानी 4 संख्याएं थी तो एक पहली बार 2 बढ़ाए पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 2 बढ़ेगा, तीसरी में 2 बढ़ेगा और चौथी में 2 बढ़ेगा। बताओ योग कितना बढ़ जाएगा, तो आपका योग कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 8, यानी पहले योग था 20, अब योग 8 अगर बढ़ गया, अगर 8 बढ़ गया तो योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 28 हो गया। योग कितना हो गया 28 हो गया। क्या संख्याओं में कोई परिवर्तन किया नहीं, कि संख्या पहले 4 थे आज भी 4 है, यानी इन 4 नंबरों का आज योग कितना हो चुका 28 हो चुका है। बात अगर औसत पूछे तो 28 बटे क्या करोगे 4 करोगे, और 4 से इंटू कितना 7, 4 से कितना आ गया 7 आ गया, यानी औसत मेरे पास कितना हो गया 7 हो गया।
पहले औसत था 5, अब औसत हो गया 7। तो हमने क्या किया था, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा था। तो जब भी कभी ऐसा सवाल है, ध्यान देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल है कि प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए, देखिए ध्यान से, 2 जोड़ने की बात करें, 2 जोड़े कुछ भी बताओ, कुछ भी जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 10 जोड़े, 11 जोड़े, कितना जोड़ने की बात की जाए, समान जोड़े, ठीक है, समान जोड़ने की, समान घटाने की बात की जाए, समान मल्टीप्लाई करने की बात की जाए, और समान डिवाइड करने की बात की जाए। बात की चाहे तो 2 जोड़े, चाहे 4 जोड़े, चाहे 20 जोड़े, चाहे 2 घटाए, 4 घटाए, 20 घटाए, 2 गुणा करें, 4 गुणा करें, 20 गुणा करें, 2 से भाग करें, 4 से भाग करें, 20 से भाग करें, मतलब कुल मिला के बराबर संख्याओं में अगर गुणा भाग हो रहा है तो हमारा क्या होगा, औसत में जो कर रहे हैं उस औसत में डायरेक्ट जोड़ दो। जैसे कि हमने क्या किया था, 7 औसत, 5 में सीधे कितना आ गया, 7, यानी सबसे बोला था हमने बताया प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया, तो सीधे औसत में आप जोड़ दीजिए, सीधे औसत में वो 2 जोड़ दीजिए, आंसर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर हुआ? यानी हमने बोला 4 संख्याओं का औसत 5 है, प्रत्येक में 2 जोड़ा जा रहा है। अगर 4 संख्याओं का औसत 5 था, प्रत्येक में 2, तो आप क्या करें, आपको डायरेक्ट औसत में जोड़ना होगा। जो वैल्यू बोले प्रत्येक में इतना करो, घटाओ, जोड़ो, गुणा या भाग, कुछ भी बोलना, तो डायरेक्ट आप औसत में बात कर दीजिए। तो अगर देखिए 5 में 2 जोड़ा, औसत कितना आ गया, क्या 7 आ गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे ये सवाल आपको दे रखा है, क्या रखा है, ये सवाल जो आपको दे रखा गया, इसको क्लियर कर देते हैं। सॉरी, ठीक है, ध्यान से भाई, क्या करना है, इसको क्लीन करना पहले में, तो देखिए क्लीन करते हैं जरा इसको। देखिए बोला 12 संख्या औसत कितना है, 48 है। 12 जो नंबर हमारे पास है उनका जो औसत है, 12 नंबरों का जो औसत है वो आपको देखा 48, ठीक है, 48 देखा। बोला प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया यानी जोड़ दिया, तो प्रत्येक में अगर 11 बढ़ाएंगे तो औसत में आप 11 ऐड कर दीजिए, औसत में 11 ऐड करिए, 8 1 9 5 4 4 1 5, कितना आ गया, क्या 59 आ गया। यानी जो हमारे पास औसत निकल के आ गया, वो औसत कितना निकल के आ गया, 59 निकल के आ गया। चलिए हुआ सभी को, कोई समस्या? तो डायरेक्ट आपको करना हो इस वाले ऐसे कभी आ जाए, तो आपको बेसिक पहले बता दिया, उसका जाता है तरीका आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, क्लियर। 36 छात्रों का औसत अंक 45 है, और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या है, कर पाओगे आराम से। 36 छात्रों का औसत अंक 65 है, ठीक है, 36 छात्रों का अंक 65। देखिए 2 बार देखा 36, एक बार अच्छा सॉरी, पहले 30 छात्रों का औसत अंक, यहाँ देखिए जो 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट, इनका जो औसत आपको देखा हो कितना देखा है, आप देखेंगे कितना है, 65 है। तो 30 इंटू 65 कराइएगा, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 0 ऐसे लो, 3 बचे 15 और 6 18 1 19 का 1995 1950, कितना आ गया भाई, 1950 आ गया। क्लियर हुआ? देखिए 3 बचे 15, 3 बचे 15, 6 18 19, कितना आ गया, 19 आ गया, यानी 1950। 36 संख्याओं का औसत, 36 संख्याओं का औसत, 36 नंबर छात्र हैं, 36 जो स्टूडेंट दे रखे हैं उनका जो औसत आपको दे रखा वो कितना रखा। तो 36 स्टूडेंट का जो औसत है वो 35 है, तो यहाँ पर 35 इंटू 36 करा सकते हैं आप लोग, करा पाओ भाई आराम से, देखिए ध्यान से। 36 इंटू 5 आता है 180 आता है, 180 का 0 हाथ से लग गया 18, ठीक है। 36 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 18 और 3 का 9 10, यानी 108, 108 में ये वैल्यू जोड़ दो, 8 8 16 1 1 2, है ना, 126, यानी जो वैल्यू आ रही होगी 1260 आ जाएगी, नहीं 1260 आ जाएगी। क्लियर वो सभी को, आगे देखिए। फिर बोला 34 छात्रों का औसत अंक 45 है, यहाँ पर 34 छात्र भी दे रखे हैं। 34 छात्रों के औसत जो अंक दे रखे हैं वो आपको 45 दे रखे हैं, कितने 45। तो 45 इंटू 34 कर रहे होंगे, कर पाएंगे, क्या कर पाओगे, 45 इंटू 34 जब योग कराएंगे, 4 पंचे 20, 4 को 16, 16 2 18 इंटू 4 5 दियो 15, हाथ से लग गया 1, 4 दियो 12 1 13, 135, ये 0 आ गया, 8 5 13, 3 4 1 5 1, क्या हमारे पास 1530 वैल्यू आ गई। बताओ वैल्यू कितनी आई, 1530 आ गई। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए सभी संख्याओं का औसत कितना हो, सभी छात्रों का औसत। तो सबकी बात करोगे आप लोग तो देखिए कितना, जब सबकी हमसे बात करी जाएगी तो कितना आएगा। आप देखिए सारे स्टूडेंट जोड़ो, 6 4 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 3 3 9 3 3 3 6 3 12 12 और 1 13, क्या जो टोटल स्टूडेंट निकल के आ गए हमारे पास वो आ गए 130। कितना निकल गया, क्या 130 निकल के आ गए। क्या ये बात क्लियर सभी को? यानी मेरे हिसाब से 6 4 10 3 3 6 3 9 1 10, 130 स्टूडेंट का जो योग है कितना निकल जाएगा, आपको 0 निकल जाएगा। 5 6 5 11 11 और 3 कितना आएगा, 14, हासिल कितना आएगा, 1 निकल जाएगा। 9 2 11 11 और 5 कितना आएगा, 11 5 16 16 और 1 17 आ जाएगा निकल कर। 1 2 3 4 4740। अगर यहाँ से औसत निकालना चाहें तो 4740 में डिवाइड किससे करेंगे,
130 से मैं क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो हमारे यहाँ पर क्या निकलेगा एवरेज निकल कर आ रहा होगा। कंफर्म भाई, क्या सारी वैल्यू आपको क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो रहा होगा, 13 से काटेंगे 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52, तो ज्यादा क्या आपका ऑप्शन सारे 4 वाले नजर आ रहे हैं, सारे 4 वाले ही नजर आ रहे हैं। और 13 चौको 52, 13 39, तो ठीक है 4 वाला क्लियर नहीं हो रहा। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए भाई सभी को, क्या मल्टीप्लाई वगैरह सब सही हुआ? एक बार देख लेते हैं इसमें, क्या मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ सही किया हम लोगों ने? देखिए ध्यान से, सबसे पहले बोला गया था 65 इंटू 30, तो आपका 1950 ठीक है। फिर बोला था 35 इंटू 36, फिर कितना है 1260 बिल्कुल सही है। 45 इंटू 34, 1530 बिल्कुल सही। फिर कहाँ गलत हो रहा है भाई? 1950 प्लस 1260 प्लस 1530, 4740 बिल्कुल सही आ रहा। संख्या कितनी है भाई? 6 4 10, 3 3, अच्छा 6 12, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, अगर ये संख्या हम लोग देखें यहाँ पर, ये ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। भाई इसके हम बात करें यहाँ पर 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ था। 3 3 6 3 9 9 1 10, कितना? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। यानी जब यहाँ 100 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे 100 से, यानी 4740 डिवाइड बाई सब 100 करोगे, 0 0 कट यानी कितना आएगा? 47.4। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज निकल आ गया। कोई है ऐसा ऑप्शन? विकल्प नंबर डी नजर आ गया। ठीक है, तो जोड़ना हुआ है, हल्का सा क्या हुआ? जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, यानी 100 स्टूडेंट यहाँ पर कितना है? 100 स्टूडेंट। क्या औसत निकालना आया आराम से? तो ये हमारे औसत क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपके कैलकुलेटिव आए, कोई बताइए कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव था नहीं, आपको थोड़ा ध्यान से क्या करना, मल्टीप्लाई कराना था, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई कराना था और क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ भाई? जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, n संख्याओं का औसत 36 है। n यानी कुछ नंबर उनका औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक संख्या को 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष को 9 से कम कर दिया, और शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? आप देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज आप देखिएगा 75%, क्या लिखा? 75% की फ्रैक्शन में होती है 3/4। कैसे? 75 बटे कितना आएगा? 100 आएगा। 25 से डिवाइड करिए, 25 3 75 और 25 चको 100, यानी टोटल नंबर मेरे पास जो नीचे की संख्या कितनी हुई? 100। जो n लिखा है, n का मान कितना होगा? 4, यानी n संख्या का औसत 36 है, यानी n के लिए क्या रखेंगे? 4, यानी 4 संख्याएं हमारे पास, 4 नंबर, तो इनका औसत है वो 36 है। तो योग कितना आएगा? तो 6 चौक 24, 4 12 14, क्या 144 आ जाएगा? बात समझ में आई? आगे देखिए, फिर बोला गया प्रत्येक को 75%, प्रत्येक में 6 बढ़ा जाए, यानी 3 संख्या जो प्रत्येक में 6 बढ़ा जाए। ठीक, अगर प्रत्येक संख्या 3 संख्या है और प्रत्येक में 6, देखिए पहले में 6 बढ़ा, फिर दूसरे में 6 बढ़ा, फिर तीसरे में 6 बढ़ा, तो योग कितना बढ़ गया? तो आपके 18 बढ़ गया। फिर बोला शेष संख्या, जो शेष है भाई 4 में से 3 निकले, बची कितनी? एक संख्या, और उसमें 9 घटा दिए, उसमें 9 घटा दिए, तो 9 भाई घटा दीजिए, तो बताओ हमारे पास टोटल कितना बचेगा? तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। कितना बच गया? 9 बच गया। तो हमसे बोला नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ठीक, अब बताओ 144 ही हो गया। पहले हमने 18 जोड़ा, फिर 9 कम किया। पहले इसको पूरा बेसिक से आपको बताते हैं, ध्यान से पहले पूरा बेसिक से इसको समझाते हैं। यानी शुरुआत के जो इसमें 3 नंबर है, जो शुरुआत के 3 नंबर है, यानी 3 में प्रत्येक में 6 जोड़ा, अगर प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे, अगर एक में 6 तो 3 में 18 जुड़ा होगा। ठीक है, 18 प्लस हो जाएगा। फिर इस शेष एक नंबर, 4 में 3 में बचा कितना? एक नंबर, और इसको क्या प्रत्येक में 9 घटा दिया, तो यहाँ से 9 क्या कर दो? माइनस कर दो। आपने 144 में पहले 18 जोड़ो, फिर 9 माइनस हो, तो आपके टोटल पहले 18 से 9 माइनस कर दो, कितना? 9। यानी क्या हमको अभी भी 9 जोड़ना, यानी अगर देखें ध्यान से, क्या मेरे पास संख्याएं आज भी, क्या मेरे पास संख्याएं आज भी उतनी है? ठीक है, आज भी उतनी है। कैसे उतनी? पहले 4 संख्याएं थी। ठीक है, पहले 4 संख्या थी, अब कितना हो गया हमारे पास? 3। हमने क्या हो गया? 3 वो प्रत्येक में जोड़ा, फिर एक से घटा दिया। ठीक, आपको ओवरऑल कितना जोड़ना पड़ रहा? अभी भी आपको जो ओवरऑल जोड़ना पड़ रहा है वो 9 जोड़ना पड़ रहा, यानी 144 में यदि हम 9 को ऐड कर दें तो है कितना है? तो आप कहीं 153 आएगा। कितना आएगा? 153 आएगा। बात क्लियर हुआ? अब बताइए हमारे पास अगर मैं औसत निकालना 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दूं, तो 4 3 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, सभी में 3 आ रहा, कितना बच गया हमारे पास? तो आप कहीं 4 से 3 बच गया, हो गया 33, 4 अट्ठे कितना आएगा? 32 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, क्या 2 बच गया? एक बच गया, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 के 38.25 हमारा आंसर आ रहा है। क्या कोई विकल्प दे रखा है 38.25? तो विकल्प में कौन सा हो गया? सी आ गया। क्लियर होगा? ये तो हमारा हो गया तरीका करने का। कैसा हो गया? तरीका हो गया ये करने का। अगर हम बोले ये भी ना करो, अदर तरीके से करना चाहो तो आप अदर तरीके से भी कर सकते हो। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे छोटा तरीका बता दे रहे आपको, इसका सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए ध्यान से,
हमें पास औसत है 4 संख्याओं का, जो औसत हमारे पास है वो कितना है, वो 36 दिखा था। कितना दिखा था, 36 दिखा था। हमसे बोला देखिए पहले कितना 18 प्लस हो रहा, देखिए जैसे कितना 18 प्लस हुआ था, 18 प्लस हुआ था और 9 को माइनस किया, तो बचा हुआ कितना, क्या योग 9 बचा, यानी अभी भी 9 योग है। तो कुल योग में कुल संख्या से डिवाइड कर दें, कुल योग कितना है 9 और कुल संख्या कितनी है 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 बच गया, फिर से 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, क्या ये आएगा, ठीक है, क्या था हमने 4 दूनी 8, 1 बच गया, दशमलव 0 बढ़ गया, फिर से 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, क्या जो औसत हमारे पास है वो कितना बढ़ रहा होगा, जब योग हमारे पास इतना प्लस हो रहा है तो औसत कितना प्लस होगा 2.25, यानी इस औसत में सीधे हम लोग जोड़ देंगे 2.25, क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे, इसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे कितना भाई, इसमें जो डायरेक्ट जोड़ेंगे 2.25, तो नया जो औसत आया कितना है 38.25। देखिए और जल्दी हो गया सवाल आपका, एक लाइन में खत्म है, क्या एक लाइन खत्म, ये तो पूरा बेसिक्स का तरीका था बताने का, सवाल तो आपका एक लाइन में खत्म है, ठीक है। आप ये देखिए कितना जोड़ा है कितना घटाया जा रहा, यानी प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ा जाएगा, 3 संख्या है तो 18 जुड़ जाएगा, और एक संख्या जो बच्चे उसमें से 9 घटा दे, तो हमने 18 जोड़ा और 9 घटा दिया, तो क्या अभी भी आप पास 9 रुपए ज्यादा है, जैसे बोले कि हमने प्रत्येक यहाँ पर लड़के जो बैठे थे वहां पर जो लड़के थे जेब में कितना जैसे लड़के 4 बिठा लें, हमने 3 लड़कों में से सबको 6 रुपए दिए, 18 दिए, और एक लड़के से 9 रुपए ले लिए, मतलब आप सभी लोग थे उनमें से एक से 9 रुपए ले लिए, तो अभी भी हमारे पास हमने अपने जेब से कितना दिया 18 दिया और 9 ही आपसे वापस लिया, कि अभी भी आप लोगों के पास 9 रुपए ज्यादा गया, वो 9 रुपए जो ज्यादा गया हमने कितने में डिवाइड किया, तो 4 लोग डिवाइड किया, तो अगर 9 रुपए 4 लोग डिवाइड किया तो औसत क्या रहा होगा 2.25 रुपए, कैसे 9 में 4 से डिवाइड किया, यानी अभी भी लगभग 2.25 रुपए सबके हिस्से में जा रहा है। एक और टोटल औसत कितना था 36, और अब अगर 2 जोड़ेंगे 2.25 कितना है 38.25, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अगले क्वेश्चन बात करें, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, फिर वैसे सवाल लगभग, यदि इन संख्याओं के 75% प्रत्येक को 5.6 से बढ़ा दिया जाए तथा शेष में से 8.4 कम कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने संख्याओं का औसत क्या है। अब देखो इस सवाल को आप बेसिक तरीके लगाते हो तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, होगा कैलकुलेटिव, ऐसे सवाल में क्या होता है तरीके आपको बताए जाते हैं, ठीक, तो आपको बेसिक तरीका हमने बता रखा, आप उससे लगाइएगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक है हम बताते हैं आपको, ठीक, देखिए ऐसे सबसे पहले 75% पीछे लिखवा चुके 3/4 ये लिखा हुआ है, बोला गया 75% प्रत्येक में से 5.6 बढ़ा गया, यानी 75 यानी 3 संख्याओं 5.6 बढ़ा गया, ठीक, यानी एक संख्या में 5.6 बढ़ाया जा रहा है तो 3 संख्याओं में कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कितना है भाई 6 3 18 5 3 15 1 16, क्या 16.8 बढ़ जाएगा, देखिए 6 3 18 5 3 15 1 16, 16.8 क्या हो गया प्लस हो गया, आगे देखिए फिर बोला गया तथा शेष में से 8.4 कम कर दिया, बताओ भाई शेष है 4 से 3 हो गई तो बची कितनी 1, यानी इस सभी में 8.4 को कम किया जा रहा, तो 1 का गुणा करा तो कितना आएगा 8.4 ही आएगा, तो बताओ ये कम किया जा रहा है ये जोड़ा जा रहा, अभी भी ओवरऑल कितना जुड़ रहा है, अभी भी तो आप देखेंगे ओवरऑल जो जुड़ रहा वो 4 बना, यहाँ कितना दिया 16 में से 8 दिया तो 8 दिया, क्या अभी भी ओवरऑल 8.4 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा 8.4 जोड़ा जा रहा, कंफर्म हुआ। ये 8.4 कितनी संख्याओं में जुड़ रहा है अभी भी, तो कितनी संख्या है 4, यानी अगर हम बात करें 8.4 कितनी संख्या में जुड़ा, आप कहीं 8.4 जुड़ा वो 4 संख्याओं में, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी जो औसत है अभी भी कितना प्लस हो रहा 2.1 प्लस हो रहा है, देखिए जो औसत है मेरे पास वो अभी भी कितना प्लस हो रहा, वो अभी भी जो प्लस हो रहा है आपका 2 + 1 2.1, तो आपको क्या करना जो भी औसत पहले था उसमें जोड़ दो, पहले एवरेज क्या था, पहले जो एवरेज था मेरे पास 54 पॉइंट कितना था 6 था, अगर उसमें हम जोड़ेंगे 2.1 तो औसत कितना आएगा, ये आएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, 56.7, आप देखिए क्या ऐसा औसत कहीं भी आपको दे रखा है 56.7, क्लियर हुआ सभी को, जो औसत हमारे पास कितना है 56.7 आ गया। बताइए कोई दिक्कत किसी के यहाँ पर, कहीं पर भी कोई समस्या हुई तो आप बताइए जरा। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को, नोट करिए, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हुआ क्लियर सभी को, तो पिछला सेम सवाल था ऐसे, अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस करना है, यहाँ माइनस तो आपको माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी, देखिए एक व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु दर से 15 वस्तुएं खरीदी, 60 रुपए प्रति वस्तु दर से 13 वस्तुएं खरीदी और 65 रुपए प्रति वस्तु दर से 12 वस्तुएं खरीदी, प्रति वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करना, ज्ञात कर लोगे आराम से,
पहले 15 आर्टिकल खरीद रहा, 15 आर्टिकल लिखे ध्यान से। जी भाई, क्या बोला, पहले हमने कितना खरीदा, पहले हमने 15 वस्तुएं खरीदी, यानी जो 15 आर्टिकल हमने खरीदे, 15 वस्तुएं, ठीक है, या वस्तुएं लिख लो से 15, ये जो 15 हमने वस्तुएं खरीदी वो कैसे खरीदी, एक का मूल्य कितना है 60, कितना है 70 रुपए, तो 15 मूल्य कितना हो जाएगा, 15 सत्तर 105, और एक लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। फिर बोला है 60 वस्तुएं 13 की दर से, जो 60 वस्तुएं वो हमने 13 की दर से, 60 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु दर से 13 वस्तुएं, यानी 13 वस्तुएं खरीदी है 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से, तो 60 इंटू 13, 13 छंग 78, क्या 780 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर जो आगे हमसे बोला गया सवाल में, आगे जो बोला गया क्या बोला गया, आगे देखिए, फिर बोला गया है 65 रुपए प्रति वस्तु दर से 12 वस्तुएं, यानी जो 12 वस्तुएं खरीद रहे हैं हम लोग वो 65 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो 65 इंटू 12, 12 पंचे 60, हाथ से लग गया 6, 72, 72 6 कितना हो गया 78, ठीक है। 12 पंचे 60, हाथ से लग गया 6, 12 72 78, क्या टोटल हमने इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में खरीदी है, क्या गया ये टोटल आपका क्या हो गया, रुपए हो गया। क्लियर हुआ सभी को। अगर हम टोटल में आर्टिकल कितने खरीदे, तो आपके जो आपने टोटल जो आर्टिकल खरीदे हैं वो कितने खरीदे हुए इनसे, हमने टोटल आर्टिकल खरीदे कितने खरीदे हैं, 15 12 देखिए कितना आ गया, 5 3 8 2 10 आ गया, 1 2 3 1 4, क्या 40 आर्टिकल खरीदे, टोटल 40 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, आप देखेंगे 0 आएगा, 8 8 16 16 5 21 आएगा, हाथ से लग गया कितना आपका 2 लग गया, आप देखिए 7 7 14 14 तो कितना आ गया 16 आ गया, हाथ से लग गया आपका 1, और कितना 2610 आ गया, कितना है 2610, यहाँ 7 7 14 14 14 और 10 24 24 और 24 1 25 2500, हाँ ठीक, क्लियर है, ठीक 2610, इनका औसत कुल चाहिए एवरेज, यानी इन सबका अगर आपको एवरेज ज्ञात करना तो क्या आएगा निकल कर 2610 बटे कितना आएगा, क्या 40 आएगा, वैल्यू पॉइंट जा रहे 0 0 काट दो, 4 पंचे भी 4 छंग 24, 4 छंग 24 सभी 6 में आपसे जा रहा, 4 छंग 24 बचा कितना मेरे पास, 2 बच गया, हो गया 21। अब देखिए अगर 21 हो गया, 21 से गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 है ना, एक बचेगा पॉइंट लग जाएगा, और 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, 65.25। आप देखिए क्या कोई विकल्प ऐसा है 65.25, विकल्प नंबर आपका कौन सा हो गया, ए विकल्प आपका क्लियर हो गया, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहीं पे कोई समस्या है इसको लेकर, क्लियर हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन आपका, बढ़िया सा। 11 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए बी सी का औसत 11 है, सी डी ई का औसत 17 है, ई और एफ का औसत 22 है, ई और सी का औसत 17 है, ए बी सी डी ई का औसत क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्या ए बी और सी का जो औसत है कितना 11 है, तो योग कितना निकल जाएगा आपका, सॉरी 11 है तो योग कितना निकल गया, 3 संख्या 3 से मल्टीप्लाई, कितना योग निकल जाएगा, क्या 33 निकल गया योग, 1 2, ठीक, आगे देखिए। तो सी डी और ई का औसत, यानी सी डी और ई का औसत आपको दे रखा कितना भाई, औसत दे रखा तुम्हारे पास 17, तो 3 संख्या है तो 3 का गुणा करा दो, 17 3 51 हो गया, कंफर्म। आगे देखिएगा, आगे रखा है हमारे पास ई और एफ का औसत, ई और एफ का औसत कितना भाई, तो 22 है, तो 2 संख्या है 2 का गुणा करा दो, 22 दूनी 44 हो जाएगा। फिर देखिएगा ई और सी का औसत, ई और सी का औसत, ई और सी का औसत कितना दिखा हमको 17 दिखा, तो 17 दूनी कितना आएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, से कितना आ गया 34 हो गया। आगे देखिएगा, जब ये सारा हो गया तो हमसे बोला ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या होगा। देखिए बेटा यहाँ पर साथियों, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमसे देखा जाए क्या कर दें अगर हम ए बी सी सी डी ई ई एफ है ना, यानी सी यहाँ पे दोबारा और ई यहाँ पे दोबारा आ रहा, कुछ ऐसा आ रहा, इनको ऐड करें, ध्यान देखिएगा, इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है ना। अब इनको ऐड करें, क्या करना जाए, कुछ वैल्यू घटाई जाए, यानी 6 संख्याएं चाहिए, तो 6 में यानी हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है, ठीक है। अगर हमको ई और एफ का, आगे देखिए भाई कुछ चीजें कैंसिल होंगी, क्या ई एफ और सी का मान क्लियर हो जाएगा, एफ और सी आ जाएगा, तो डी का मान कहाँ से निकलेगा, तो डी का मान निकाला जाए, अगर सी का मान निकाल लिया जाए और एफ का मान अलग अलग निकाल लिया तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, कहाँ से निकल सकता है,
देखेंगे a प्लस बी प्लस सी पता है 33 है, c प्लस डी प्लस ई। अगर यहाँ से c का मान कैसे निकालने, देखो निकाला आएगा कैसे। अगर e और f का मान 44 है और e c का मान कितना 34 है, अच्छा यहाँ से f का निकलेगा e c को, तो d का मान निकल आएगा, तो d का तो क्लियर हो जाएगा a b c d। अब देखिए जैसे कुछ ये करते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, इनका पता हमको योग कितना है, इन तीनों का योग क्लियर है हमारे पास कितना है, इन तीनों का योग है 33, रख दिया 33। अगर हमारे पास डी का मान निकाला जाए तो डी कैसे निकालेंगे, अगर सी और ई मिला के कितना 34 से 51 घटा दो तो क्या डी का मान 17 आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। ई एफ का मान कितना है 44 है, ई और एफ का मान कितना है 44 है। देखिए क्लियर हो गया सभी को, ध्यान देखिए भाई कैसे था, हमें पता था भाई ए बी सी का योग कितना है 33 है, रख दिया। फिर हमें डी ई एफ, ये बोला था ए बी सी डी ई एफ, अगर डी का मान देखें तो आप बताइए सी डी ई का मान कितना है 51, अगर ई और सी यहाँ से हटा दे 34, 51 से 34 घटाओ 17 हो, क्या डी का 17 आ गया, ई एफ का मान 44। अगर इन सबको आप जोड़ रहे होगे बताओ कितना आएगा, आप कहेंगे 7 3 10 और 4 14, हासिल लग गया एक आपका, 4 3 7 7 8 1 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। डिवाइड किससे करना, 2 2 4 2 6 संख्याओं से क्या करना डिवाइड करना, तभी ऑप्शन निकले। आप देखेंगे 6 1 कम कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे 3 बच गया, 34 हो गया, 6 रंग 36 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 15 सही है ऑप्शन, 15 सही 4/6, देखिए 15 सही 4/6, डिवाइड करिए 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा इसका आंसर क्या आएगा 15 सही 2/3, 15 सही 2/3। किसी विकल्प में है कि आप देखिए क्या 15 सही 2/3 कहीं दिख रहा, फर्स्ट वाले विकल्प में आपको दिख रहा 15 से 2/3। मतलब क्वेश्चन को लग रहा था भाषा के हिसाब से देखा जाए थोड़ा टफ लग रहा था, कैसा लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन जैसे इसको सोल्यूशन किया तो कितना आसान हो गया, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन ही हो गया हमारे पास, क्लियर हुआ सभी को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या देखा है। बोला यार देखिए बहुत सिंपल सवाल आ गया, तो 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हुई जिसका औसत 10 हो जाए, देखिए कैसे 6 संख्या यानी 6 नंबर हमारे पास है, कितने 6 नंबर, इनका जो औसत हमारे पास कितना वो देखा आपको 8, तो 8 इंटू 6 कराएंगे कितना आएगा, क्या 48 आ जाएगा, कितना है 48। आगे देखिए 7वीं संख्या क्या है जिससे, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए, देखिए यानी इसमें एक नंबर हम जब जोड़ेंगे, एक नंबर जोड़ेंगे, एक नंबर, तो क्या वो नंबर जब जोड़ रहे होंगे एक नंबर तो 6 और 1 कितना आएगा 7 हो जाएगा। बोला इन संख्याओं का औसत कितना हो जाए 10 हो जाए, तो 10 इंटू 7 कर दो कितना आ गया भाई 70 आ गया। अब आप बताओ 6 संख्याओं के 48 है और 7 संख्याओं के कितना हो गया, तो 7 संख्याओं का आप योग कहेंगे कितना हो गया, हमारे पास कितना हो गया 70 हो गया। बताओ 48 में ऐसा क्या जोड़ा कि 70 हो गया, 48 में ऐसा क्या 70 हो गया, कितना जोड़ा होगा, क्या आपने यहाँ पर 22 को जोड़ा होगा, तो आप समझा गया। बताइए 7वीं संख्या में क्या जोड़े, तो आंसर आपका क्या आएगा, तो 7वीं संख्या में जोड़ी कितनी जोड़ी, वो 22 जोड़ी, कन्फर्म होगा सभी को, कितना जोड़ा 22 जोड़ रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 50 संख्याओं का औसत 75 है, यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 दूसरे समूह का औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक। यदि 50 टोटल संख्या, पहले समूह का औसत कितना है 75 है, सॉरी टोटल 50 संख्या औसत कितना है 75 है, यदि पहली 25 संख्याओं का औसत कितना है 65 है तो दूसरी 25 संख्याओं का औसत का याद करना, ध्यान देखिए यानी 50 संख्या हमारे पास है, टोटल नंबर कितने हैं 50, इन 50 नंबरों का जो औसत हमारे पास वो 75 है, यहाँ लिया आपने 75, तो 75 इंटू 50 करा दोगे तो योग निकल आ जाएगा, ठीक, क्या निकलेगा योग निकल कर आ जाएगा। आप देखेंगे क्या आएगा भाई, तो हम कहेंगे 0 आएगा, 5 25 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, एक तो 0 आएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 से 35 2 37, क्या 3750 आ गया, ठीक है। आगे देखिए पहली 25 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें पहले 25 नंबर जो है उनका जो औसत है वो 65 है, इंटू करना है 25, 25 पंचे 125, हासिल लग गया 12, 25 छक्का 150, 150 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 150 में 12 आप जोड़ दो तो कितना आएगा 162 आ जाएगा, कितना आएगा 162, यानी कितना आएगा 1625 आ जाएगा, कितना है 1625, क्लियर हुआ सभी, कितना है 1625 आ गया। अब अगली 25, तो आप देखिए 50 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें, 50 में से 25 को माइनस कर दें कितना आएगा भाई, क्या बचे हुए 25 नंबर ही हमारे पास आ जाएंगे, और यहाँ से अगर ये वैल्यू माइनस करें कितना आएगा, 10 से 5 गया तो 5 आएगा, 4 से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 7 से आपका कितना आ गया, 7 से 6 गया तो 1 आ गया, और 3 से 2 गया तो 3 से 1 गया तो 2 आ गया। क्या इनका और योग इतना है, तो इनका औसत आपको चाहिए, यानी 21 25 डिवाइड बाई
25 ये करना। तो 25 अट्ठे 200, कितना बच गया आपके पास? तो आप कहीं 12 और 125 25 पंचे 125, जो औसत हमारे पास निकल आ गया वो कितना आ गया? 85 आ गया। विकल्प नंबर सी हो गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को? देख लीजिए भाई, अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत ज्ञात करना। क्या सेम पीछे सवाल आपका? बताइए, क्या कोई समस्या हो सकेगी इस सवालों में? 21 आंकड़े यानी 21 नंबर हमारे पास। देखिए ध्यान से, क्या बोला गया था? 21 नंबर जो हमारे पास है 21 नंबरों का जो योग आपको औसत देखा कितना है? 36 है। तो 36 इंटू 21, 21 छक्का 126, हाथ से लग गया 12, 21 तिया 63, 63 में 12 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? क्या 75 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 756 किलो हुआ है। आगे देखिए फिर क्या बोला सवाल में, आगे बोल रहा है सवाल में, आगे बोल रहा है पहले 12 आंकड़ों का औसत, इनमें इनमें पहली 12 संख्या 21 में से पहली जो 12 संख्या है उनका जो औसत है वो 15 है। तो 15 इंटू 12 कितना होता है? 180, 12 पंचे 60, 12 कम 12, 12 से 18, यानी इन 21 में से ये पहली 12 संख्या है, इनका औसत कितना है? 15 है। तो शेष 9 संख्याओं का औसत कितना होगा? आपसे पूछा कि शेष 9 संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या बता पाओगे आराम से? देखिए ध्यान से, कितना होगा? 12 में से 9 गया, सॉरी 21 में से 9 गया, 21 में से 12 गया, क्या 9 बचे हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, ये कितना बचेगा? 6 बचेगा। 15 से 8 गया तो 7 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। क्या इन 9 संख्याओं का जो योग आ गया वो 576 आ गया। औसत आपसे पूछा गया, तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप सभी को बता भाई। 576 डिवाइड बाई 9, तो जब 9 से डिवाइड हम लोग करें कितना आएगा? तो आप कहीं 9 7 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, कितना बच गया? आप कहीं 3, तो 36 9 चौक 36, क्या औसत जो आ गया वो 64 निकल आ गया। औसत आया 64 है। इसी विकल्प नंबर सी हो गया। ठीक, तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 15। तो इन 15 क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, देखिए ध्यान से। तो जब आपने 15 क्वेश्चन किए, या एक भी क्वेश्चन में आपको समस्या हुई, आपने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं पढ़ा तो हो सकता है समझ में आपको थोड़ा कम आया हो। जो हमने कल क्लास कराई थी, आप पहले उस कल की क्लास को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन करिए, और आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी फंस नहीं सकता। क्या होगा? 15 क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाएं, बहुत अच्छे ढंग से समझाएं, समझ तो आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, आप देखिए, आप इनका प्रॉपर नोट करिए, एक एक देखिए, एक एक सवाल का आपका सारे सोल्यूशन आपको दे रखेंगे, एक एक सवाल के सारे सोल्यूशन आपको बता दिएंगे। ठीक, कहीं पर कोई समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था 15 नंबर। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे बताइए, समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।